नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड्स में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखे थे। इसको किस तरह का बनाना है वो हम लोग सीखना है मेनली। तो सेवन एग्जाम्पल जो मेरा हुआ था उसमें हम लोग देख रहे थे कि क्यू पी आर और पी आर क्यू का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको किस तरह का एंगल हमको डिसाइड करते थे। क्यू पी आर मतलब कि एंगल पी को लेना है और पी आर क्यू इस तरह का लिखा हुआ रहे तो हमको कौन सा एंगल लेना है वो भी हम लोग सीख रहे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस एपिसोड में एग्जाम्पल, इसके बाद वाला को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 7 देख लिए। अब 8वां देखेंगे। 8वां में क्या बोलता है कि यहाँ पे समझने वाला हर एक क्वेश्चन से क्या होता है बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट हमको मिलते जाता है। तो इसीलिए फांकी ना मारते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग सीखेंगे। तो एग्जाम्पल 8वां में क्या है कि इफ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 कोमा 0 डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री कोमा ए ग्रेटर देन बी कोमा फाइंड ए एंड बी। इसको पढ़ते भी किस तरह का है वो भी हमको सीखते जाना है। हर एक चीज़ को एक एक तो पकड़ पकड़ के हम लोग को सीखना है कि अब इसको समझेंगे बच्चों क्या है। इफ मतलब होता है यदि साइन ए माइनस बी है तो मतलब ये साइन के साथ पूरा है, दोनों अलग अलग नहीं है। ए माइनस बी अलग नहीं है, ये साइन ए माइनस बी मेरा पूरा है। बराबर क्या है 1/2 है कोमा फिर कोस ए प्लस बी क्या है, दोनों बराबर, दोनों है साथ में है। एंगल ए भी है और एंगल बी है, दोनों का एडिशन है तो एडिशन होकर एक एंगल बनेगा। तो ये दोनों साथ में है तो बराबर 1/2। अब इसमें जो है ये जो दिया है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये क्या दिया है बच्चों, कंडीशन दिया है। कंडीशन इसको बोलते हैं। कैसा कंडीशन दिया है, 0 डिग्री इज लेस देन, यहाँ पे अगर नीचे एक लाइन रहता है इसके जैसा, यहाँ पे जैसे 90 के नीचे जैसा यहाँ पे एक लाइन है तो इक्वल टू बोलते हैं। 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी और ए प्लस बी लेस इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको समझेंगे बच्चों कि 0 डिग्री क्या है, ए प्लस बी से छोटा है, कम है। और ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री से छोटा है और बराबर है। छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। कंडीशन यहाँ पे है कि छोटा भी है और बराबर भी है। बराबर भी हो सकता है, होगा नहीं एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री हो भी सकता है, वो बोल रहा है ये कंडीशन। तो यहाँ पे 0 डिग्री क्या है, ए प्लस बी से छोटा ही है। और इसमें ए प्लस बी क्या है कि 90 डिग्री से या तो छोटा है या तो 90 डिग्री के बराबर है। ये कंडीशन हम समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी और कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए क्या है बी से बड़ा है, ये समझ गए। अब फाइंड ए एंड बी, तो फाइंड ए एंड बी हमको क्या निकालना है, फाइंड मतलब कि खोजना या निकालना, हमको ए और बी निकालना है। तो बच्चों ए और बी सबसे पहला मेरा दिमाग में ये चलना चाहिए कि ए और बी क्या है आखिर में। तो यहाँ देखिए साइन के साथ में जुटा हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये ए और बी क्या है, एंगल है। ये याद रखिएगा, ए और बी क्या है, एंगल है। डायरेक्ट ऐसे ही जंप करके हमको पढ़ना नहीं है, एक बार मेहनत लगेगा। आप बार बार अगर एक बार मेहनत कर लीजिएगा तो बार बार आपको बहुत इजी होते चला जाएगा ये मैथ। तो हम लोग समझ गए पहला स्टेप में कि ए और बी एंगल है, उसी को हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ए कंडीशन ये देने का रीजन क्यों है, ए इज ग्रेटर देन बी।
ये देने का रीज़न क्यों है बच्चों, देखिए यहाँ इसका रीज़न देने का यहाँ पे है ए माइनस बी। अगर यहाँ पे ए छोटा रह जाता है बी से, तो ये मेरा क्या हो जाता है कि नेगेटिव एंगल शो करने लगता है, बतलाता नेगेटिव एंगल। लेकिन ए बड़ा है तो बड़ा में छोटा माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू। तो ये कंडीशन देने का ये मेरा मकसद है। तो बच्चों अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो चलिए अब बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे देखिए फिगर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, फिगर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, बनाते बनाते ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो फिगर हम स्किप करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बाय में है 1/2 है, 1/2 दिया हुआ है, यहाँ कोमा है। कोस ए प्लस बी मेरा क्या दिया हुआ है अगला, कोस ए प्लस बी बराबर, इसी तरह का आप लोग लिखते जाइएगा, एग्जाम में भी इसी तरह का लिखना है। 1/2 ये भी दिया हुआ है, 1/2 दिया है। अब हमको क्या निकालना है वो लिखना है, एंगल, इसको एंगल बोल दिए, एंगल क्वेश्चन मार्क, और एंगल बी क्वेश्चन मार्क। ये मेरा दिया हुआ, इस पैटर्न का क्वेश्चन इस तरह का होता है। हम लोग समझ गए कि हमको क्या निकालना। अब ये कैसे निकालेंगे वो हमको देखना है। तो देखिए बच्चों ये साइन ए माइनस बी क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। साइन कोस ए प्लस बी क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रखते थे, एंगल रखते थे। तो हम लोग फिर क्या जाएंगे, एंगल वाला में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो स्पेसिफिक एंगल का टेबल है वो। तो टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना है, साइन लिख लेना है और कोस लिख लेना है। क्यों, क्योंकि मेरा साइन और कोस से ही रिलेटेड है। तो ये है, सबसे पहले में 0 लिखेंगे, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये हो गया, याद हो गया, ये बार बार याद कीजिएगा। और साइन 0 का कितना वैल्यू होता है, 0 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 आएगा। और साइन 60 का कैसे कितना आ गया, √3/2 आ गया। और साइन 90 का 1 होता है। ये याद हो गया, एक ही लाइन आपको याद करना है, बस ये शिफ्ट करते जाना है। इसका 1 हो गया, फिर 30 डिग्री का 2, फिर 45 का 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। 0 नहीं होगा यहाँ, यहाँ क्या किए हम लोग, यहाँ यहाँ इसका ये 0 हो जाएगा। हम ये 10 के बारे में सोचें इसलिए नॉट डिफाइंड हम कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसी का जस्ट उल्टा होते जाता है। तो ये मेरा 0 हो गया। तो मेरा और बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसी मेरा साइन और कोस दिया हुआ है, इसीलिए हम साइन और कोस का टेबल बना लिए। ये टेबल कब बनाना है बच्चों, जब हम भूल जाएं। अब कैसे बनाते हैं वो तो आप जान रहे हैं। अगर भूल जाते हैं तो तब टेबल बनाइएगा, अगर आपको याद है, बनाते बनाते आपको याद हो गया, तो टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है ये। तो अब यहाँ पे देखिए साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। और कोस कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। इतना हम लोग सीखेंगे, टेबल से ये निकालें। अब देखिए आप कंपेयर करेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो ये जो एंगल है ए माइनस बी, इसी के जगह पे तो 30 लिखा हुआ है, तो इसको हम 30 लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए।
अब इक्वेशन मेरा बन गया, 2 वेरिएबल है तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब cos 60 बराबर 1/2 लिखा हुआ है, cos a प्लस बी बराबर 1/2 हुआ, इधर और इधर बराबर, तो ये भी और ये भी बराबर। जब ये और ये बराबर तो कंपेयर आसानी से कर सकते हैं, cos cos और a प्लस बी के जगह पे 60 डिग्री, a प्लस बी के जगह पे 60 डिग्री, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो इजी मेथड बतलाते हैं। अगर आप इक्वेशन अगर सॉल्व करने नहीं सीखे हैं तो उसको आप ज़रूर सीखिएगा। तो हम इजी मेथड से इसको बनाएंगे, किस तरह का इक्वेशन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। इसमें क्या करना है कि हमको एक इक्वेशन को पकड़ के एक वैल्यू को निकाल लेना है। जैसे हम इसको पकड़े a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस बी, 30 प्लस बी लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया, इसको इक्वेशन तीसरा मान लीजिए। जैसे इक्वेशन 1 2 माने हैं उसे ही इक्वेशन तीसरा मान लिए। अब तीसरा मानने के बाद अब इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे कि इसको पुट कर देंगे, ये वैल्यू a के जगह पे हम 30 प्लस बी हम पुट कर देंगे, तो मेरा b का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इक्वेशन 1 में ही पुट कर दीजिएगा तो ये केवल इक्वेशन बराबर होता है, बराबर होगा, और इक्वेशन 2 में अगर पुट करेंगे तो मेरा b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन जो है इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, a बराबर कितना लिखेंगे, a के जगह में 30 प्लस b लिख दिए, और पहले से b है तो b लिख दिए, ये उतार दिए इसको, फिर यहाँ 60 डिग्री लिख दिए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, या इस तरह का। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये दैट इज का सिंबल है, ये 30 हो गया, बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। अब 30 डिग्री उधर b का वैल्यू निकालना है तो ये उधर जाएगा, तो 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये मेरा हो गया। अब यहाँ से अलग है, 2b बराबर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, तो b बराबर कितना लिखेंगे, 30/2, तो 15 दूना 30, 15 डिग्री मेरा आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब b का वैल्यू निकल गया, तो अब किसी में पुट कीजिए दोनों इक्वेशन में, तो मेरा a का वैल्यू निकल जाएगा, या इक्वेशन तीसरा में हम पुट कर सकते हैं। मतलब कि तीनों मेरा इक्वेशन है, अगर 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल हमको पता चल गया तो अगला वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन तीसरा में हम पुट कर रहे हैं ये वैल्यू, b बराबर 15 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, कितना हो गया, 45 डिग्री, ये मेरा हो गया आंसर। अब इसको चेक करेंगे कि मेरा सही बना कि नहीं बना। तो देखिए पहला कंडीशन है a ग्रेटर देन b, a 45 है और b मेरा 15 है, तो मेरा ये सेटिस्फाई कर गया। अब ये दोनों को पुट कीजिए यहाँ पे, a प्लस b, तो 45 और 15 कितना होता है, 45 और 15 60 होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया, और 60 डिग्री बराबर 1/2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और इसमें a माइनस बी को पुट करके देखेंगे तो 30 डिग्री आएगा, और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। मेरा क्वेश्चन कहीं भी मिस्टेक नहीं है, गलत नहीं है, तो ये मेरा जो बनाया हुआ है वो मेरा एकदम 100% सही है। तो बच्चों अब हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। मेरा कोर्स एग्जाम्पल वाला तो ख़त्म हो गया,
तो ये किस किस तरह का बन रहा है, ये अलग अलग एनसीईआरटी बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। ये क्या करता है, हर एक कॉन्सेप्ट को देते जाता है, स्टूडेंट को हर एक कॉन्सेप्ट को देते जाता है। आपका जो ये आर एस अग्रवाल की बुक है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिया हुआ है, बच्चा नहीं बना पाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले एनसीईआरटी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आर एस अग्रवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। आर एस अग्रवाल जहाँ आप बना लिए वहाँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एनसीईआरटी केवल मेन मेन क्वेश्चंस देता है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस रहता है तो मेरा बुक इजीली ख़त्म होता है, पूरा सिलेबस मेरा जल्दी से जल्दी कवर हो जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी पहले ख़त्म कीजिएगा, उसके बाद एनसी ये आर एस अग्रवाल को भी ख़त्म कीजिएगा, तो पूरा हर कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। या तो आप साथ साथ में भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लिए, अब आर एस अग्रवाल पढ़ लिए, या कुछ और स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारा है आप लोग का जो स्कूल में चलता है, लेकिन एनसीईआरटी मेरा एक बेस है, बेस बुक मान के आप लोग को पढ़ना है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नया कॉन्सेप्ट के साथ। एक्सरसाइज 8.2 को बनाएंगे हम लोग।